नमस्ते, मैं प्रिया शेट्टी, S9 समाचार में आपका स्वागत। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रैली, विभिन्न भागों से कार्यकर्ताओं की राहुल गांधी को मिलने की होड़। चुनावों के चलते महाविद्यालय के विद्यार्थियों की परीक्षा टाइम टेबल में किए गए बदलावों से विद्यार्थी परेशान। आचार संहिता कल से लागू, परंतु पार्टियों की बैनरबाजी अभी तक चालू। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी सभा के लिए थाने से रवाना हुए सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियों ने अपने अपने पैंतरे खेलना शुरू कर दिया है। इसी के चलते आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल से महाराष्ट्र का दौरा औरंगाबाद से शुरू किया है। इसी रैली में राहुल ने हुंकार भरते हुए अपने विरोधी बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस एक विचार का नाम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। साथ ही यह दावा किया है कि बीजेपी वाले खुद को हिंदू तो कहलवाते हैं, लेकिन उन्होंने शायद गीता नहीं पढ़ा। गीता, कुरान, गांधी और गुरु नानक सभी ने लोगों को मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। औरंगाबाद के बाद राहुल गांधी भिवंडी में भी एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसके चलते भारी संख्या में कार्यकर्ता थाने, मुंब्रा और विभिन्न जगहों से बसों में भरकर भिवंडी की ओर रवाना हो रहे हैं। इस रैली में देखने की बात यह होगी कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी किस पर निशाना साधेंगे। सभी की नज़र इस रैली पर बनी है। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। लोकसभा चुनाव के चलते मुंबई विश्वविद्यालय ने किए परीक्षाओं के आयोजन में फेरबदल, विद्यार्थियों को करना पड़ेगा परेशानियों का सामना। लोकसभा चुनाव का ऐलान आखिरकार चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के चुनाव के लिए अप्रैल महीने के 10, 17 व 24 तारीख को चुनाव का आयोजन किया गया है। चुनावों के चलते मतदान केंद्र के तौर पर स्कूल व कॉलेज का उपयोग किया जाता है। मतदान के दिन स्कूल व कॉलेज रिकामी रहे, इसलिए मुंबई विद्यापीठ द्वारा 10, 17 व 24 अप्रैल के दिन होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया है, जिसके चलते महाविद्यालय के विद्यार्थियों का टाइम टेबल में बदलाव किया गया है, जिससे छात्रों को परीक्षा दिन को ध्यान में रखकर की गई तैयारी में खंडन पड़ने वाला है। चुनावों को मद्देनजर रखते हुए टाइम टेबल में किए गए बदलाव से परीक्षा पेपर के दरमियान पड़ने वाली छुट्टियों को भी रद्द किया गया है, जिससे चुनावों के शिकार हुए महाविद्यालय के विद्यार्थियों में प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। आगामी लोकसभेच्या निवडणुकांची तारीख ही कालच डिक्लेअर झालेली असून या तारखेचा परिणाम हा महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेवरती झालेला आहे। 15वीच्या परीक्षा आहेत, या तारखेमुळे अनेकांच्या काहींच्या पुढे ढकललेल्या आहेत तर काहींच्या उशिरा घेण्यात आलेल्या आहेत। आपल्यासोबत 15वीचे काही विद्यार्थी आहेत। कशा प्रकारे या विद्यार्थ्यांवरती अभ्यास करताना त्रास पडणार आहे किंवा ताण पडणार आहे, आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊया। मैत्रिणी, काय सांगशील? तुझं नाव? माझं नाव दिव्या शिंदे आहे। तर मला असं म्हणायचं की आमची एक्झाम आधी होती जी डिक्लेअर झालेली, ती आम्हाला वाटलं की मागच्या वर्षीचा तो जो टाइम टेबल होता तो आम्हाला वाटला आमचा आहे, पण तीन तासाचा जो पेपर होता त्या टायमावरून नंतर कळलं आम्हाला की तो आमचा नाही आहे। पण ते टाईम 7 दिवसांचा होता, आम्हाला अभ्यास करण्यासारखं होतं ते। पण आता जेव्हा आम्हाला आमचा टाइम टेबल कळलं तेव्हा 3 दिवसानंतर फक्त लागोपाठ 3 दिवस 3 पेपर, त्याच्यानंतर 1 महिन्याचा गॅप आणि मग परत 3 दिवस। त्यामुळे इतकं प्रेशर आलं की कुठला पहिला म्हणजे अभ्यास आधी करायचा आणि कुठला नंतर करायचा हे आम्हाला काहीच कळत नाही आहे। पहिली गोष्ट म्हणजे आम्ही आमचं सबमिशन करायचं, एक्झामचे टेस्ट द्यायची की अभ्यास करायचा हे आम्हाला कळत नाही। निवडणुका ह्या होणार या आधीचपासूनच डिक्लेअर होतं, मात्र परीक्षेच्या ज्या तारखा होत्या काही निश्चित करण्यात यायला हव्या होत्या, आल्या असून देखील त्या आता बदलण्यात आलेल्या आहेत। मुलांना प्रोजेक्ट सबमिट करायचे असतात, त्याचाही ताण पडणार आहे मुलांवरती। मित्रा, तुला कशा प्रकारचा ताण होणार आहे? तुझं नाव सांग आणि सांग। माझं नाव प्रथमेश डोळे। एकंदर जे टाइम टेबलचा जो गोंधळ झालेला आहे त्यामुळे असं ज्याप्रमाणे हिनीसुद्धा सांगितलं की 3 परीक्षा लागोपाठ ठेवलेल्या आहेत। मराठी लिटरेचर, मराठी साहित्याचा जो पेपर असतो त्यामध्ये एक साहित्यशास्त्र नावाचा अत्यंत अवघड विषय असतो, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी सुद्धा विद्यार्थ्यांना ताण येणार आहे। आणि त्याचबरोबर जे आम्हाला प्रकल्प असतात, लेखकांचा अभ्यास असतो मराठी विषयाच्या विद्यार्थ्यांना, ते सगळं करण्यासाठी खूप अभ्यास करावा लागतो। त्या लेखकाची मोठी पुस्तकं, उदाहरणार्थ गांधारीचे डोळे वगैरे कादंबरी अभ्यासाला लावलेली असते टीवायला, तर त्या सगळ्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जास्त वेळ घ्यावा लागतो। आणि मग तीन परीक्षा लागोपाठ झाल्यानंतर परत 1 महिन्याचं अंतर पडणं, त्यानंतर मग पुन्हा ती सगळी रिव्हिजन करणं, ह्यासाठी हे विद्यार्थ्यांना भयंकर अवघड जाणार आहे। आपण त्याचबरोबर काही विद्यार्थ्यांना पेपर करता काही सुट्ट्या निश्चित करण्यात आलेल्या होत्या, मात्र आता ज्या नवीन तारखा डिक्लेअर झालेल्या त्याच्यामध्ये सुट्ट्यांची संख्या काहींची कमी केलेली आहे तर काहींच्या सुट्ट्यांची संख्या खूप वाढवलेल्या आहेत। त्याच्या वेळेबाबत मुलांना कशा प्रकारे संभ्रमात आहेत त्याविषयी बोलू। नमस्कार, माझं नाव निकिता विजय कदम। ॲक्च्युली आमच्या ज्या डेट्स आमच्या चेंज केल्या त्याबद्दल बोलायचं झालं तर आम्ही जे आमच्या पद्धतीने प्लॅनिंग केलेलं होतं ते प्लॅनिंग सगळं विस्कळीत झालं। जर गव्हर्नमेंटला माहिती होतं इलेक्शन आहे तर त्यानुसारच त्यांनी डेट ठरवून किंवा अगोदर प्लॅनिंग काहीतरी करायला हवं होतं।
पण तसं झालंच नाही, त्यामुळे मग आमचा गोंधळ उडाला. त्याचप्रमाणे आमच्या असाइनमेंट असतात, प्रोजेक्ट असतात, क्लास टेस्ट असतात, प्रिलिम्स द्यायच्या असतात, त्याचं सगळंच टाइम टेबल बिघडून गेलं. त्यामुळे आमच्यावर खूपच प्रेशर आलेलं. त्या आपण बघतो की 12वीच्या परीक्षा होत्या, त्याच्याबाबत शिक्षकांच्या मागण्या काही प्रलंबित राहिल्या होत्या, त्याच्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांच्या पेपरांच्या याच्यावरती बहिष्कार टाकण्यात आल्या होत्या. आता पुन्हा हा तुमच्या परीक्षेच्या तारखा बदलण्यात आलेला आहे. एकंदर शासन प्रत्येक वेळी विद्यार्थ्यांनाच वेटीस धरते असं तुला वाटतं का? हो, कारण की हा गोंधळ फक्त 15वीचा म्हणजे विषय मला वाटत नाही विचार करावा. 10वीला पण तेच केलं आहे, 12वीलाही तेच केलं. म्हणजे अगदी तुम्ही हॉल तिकीट देतात त्यातही तुम्ही गोंधळ घालताय आणि मग नंतर विषयांचा तर गोंधळ कॉमनच आहे, नेहमीचाच आहे. तर मग याच्यावरती बोलणं म्हणजे कसं, एखाद्याला पालथ्या गड्यावर पाणी घातलं म्हटलं तरी पण म्हण लावली तरी ठीक आहे असं मला वाटतं. आपण बघितलं की एकंदरीत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या वेळापत्रकामध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांवरती नक्कीच अभ्यासाचा आणखीन ताण पडणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट योगेश बुरावडेसह सारिका साळुंखे, S9 न्यूज़ ठाणे. वक्त तो चला है छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. आचार संहिता लागू होने के बावजूद जारी है पार्टियों की बैनरबाजी। 2014 के लोकसभा चुनावों के ऐलान होते ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। कल दोपहर से ही देश भर में आचार संहिता लागू हो चुकी है, परंतु थाने व मुंबई के कई इलाकों में भी अभी भी राजकीय नेताओं के बैनर धड़ल्ले से लगे हुए हैं। आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है, परंतु चुनावी भागदौड़ में किए गए कामों का ब्यौरा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बैनरों का बड़ा सहारा राजनेताओं को होता है। परंतु सत्ताधारी सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर शहर में लगे हुए बैनरों से अपना ध्यान हटाए बैठे हैं। चुनावी वर्ष में सत्ताधारी सभी को खुश रखने के लिए शहर को विद्रूप करने वाले बैनरों को अनदेखा कर रहे हैं। राजनेताओं की बैनर न हटाए जाने के कारण आचार संहिता का उल्लंघन होने की बात सामने आ रही है। क्या प्रशासन इन बैनरों पर कार्रवाई करेगा? यही सवाल आम जनता के मन में उठ रहा है। S9 न्यूज़ ब्यूरो।
महिला दिवस के औचित्य में समर्थ भारत व्यासपीठ और भाजपा थाने शहर अध्यक्ष मिलिंद पाटनकर द्वारा थीम महोत्सव का आयोजन। महिला दिन के अवसर पर समर्थ भारत व्यासपीठ और थाने के उप महापौर मिलिंद पाटनकर द्वारा शिवाजी मैदान में थीम महोत्सव का आयोजन 7 मार्च से 9 मार्च के बीच किया जाएगा। महिलाओं के स्वयं सहायता गटों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन तथा मुफ्त आरोग्य शिविर, नृत्य, चित्रकला आदि स्पर्धाओं का आयोजन इस महोत्सव में किए जाने की बात आयोजकों द्वारा पत्र परिषद में की गई। डॉक्टर दाऊद दलवी, डॉक्टर वैशाली वाविकर सहित अन्य मान्यवर उपस्थित थे। महिलाओं को पैठनी जीतने का मौका इस महोत्सव का विशेष आकर्षण होगा तथा महोत्सव के समारंभ दिन भर महिला और जीतने वाले स्पर्धकों का सम्मान मान्यवरों द्वारा किए जाने की बात अध्यक्ष दाऊद दलवी ने कही। या महिन्यामध्ये शुक्रवार 7 पासून रविवार 9 मार्चपर्यंत आपण महिला जागतिक दिनानिमित्त ती महोत्सव साजरा करीत आहोत। ही परंपरा आपण गेल्या वर्षापासून सुरुवात केली आणि त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की ठाण्याची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि आजमितीस ठाण्यामध्ये जवळजवळ 20 लाखांच्या वर नागरिक राहत आहेत। या नागरिकांसाठी सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टिकोनातून चांगलं व्यासपीठ निर्माण व्हावं ही कल्पना समर्थ भारत व्यासपीठ, त्यानंतर आमचे मित्र श्री मिलिंद पाटणकर आणि ठाण्यातील ज्या सेवाभावी संस्था आहेत यांनी उचलून धरलेली आहे। त्यामुळे 3 दिवस अत्यंत भरगच्च अशा प्रकारचे विविध क्षेत्रातले कार्यक्रम आपण राबवणार आहोत। त्यात आरोग्याविषयीची चाचणी आहे, शैक्षणिक माहिती आहे, त्याबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टॉल्स ठेवण्यात येणार आहेत आणि या बचत गटातून महिला सक्षम कशा होतील, सबल कशा होतील आणि आर्थिकदृष्ट्या त्यांना चांगलं बळ कसं मिळेल हा आपण प्रयत्न करणार आहोत। गेल्या वर्षी या कार्यक्रमासाठी एकंदर 1 लाख ठाणेकर येऊन गेले। यावर्षी मला असं वाटतं की याची प्रसिद्धी आपण सगळ्यांनी द्यावी, म्हणजे अधिकात अधिक ठाणे शहराचा सहभाग या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला मिळेल। कार्यक्रमाचं स्वरूप हे बृहत आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम आहेत, त्यात मनोरंजनाचे सुद्धा कार्यक्रम आहेत, शारीरिक शौशवाचे सुद्धा कार्यक्रम आहेत आणि त्याच्यातून एक वेगळ्या प्रकारची जनजागृती आपण निर्माण करत आहोत। स्त्रियांबद्दलचे आपले जे समज आहेत हे सगळे समज या कार्यक्रमांद्वारे दूर होतील असं मला वाटतं आणि स्त्रियांमध्ये अधिक प्रेरणा निर्माण होईल, त्यांच्यामध्ये अधिक ऊर्जा निर्माण होईल आणि समाजाला त्यांचा जास्तीत जास्त उपयोग होईल अशी माझी खात्री आहे। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। वक्त तो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी।
महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. आचार संहिता लागू होने के कारण कई प्रस्ताव और पॉलिसियां ठंडे बस्ते में. नेताओं को जिन प्रस्तावों से चुनाव में फायदा मिलने वाला था उससे तो उन्होंने चीते की गति से मंजूरी दी, लेकिन कई ऐसे प्रस्ताव जिनसे उन्हें नुकसान की आशंका थी टाल मटोल कर दिया गया. पिछले 2 महीनों में बड़ी योजनाओं को मंजूरी देने में बीएमसी की सत्ता पर आसीन शिवसेना बीजेपी के 2 चेहरे सामने आए हैं. सड़क के काम, पंपिंग स्टेशन के काम, नालों की सफाई, गार्डन का निर्माण व सौंदर्यकरण जैसे योजनाओं के करीब 3000 करोड़ के प्रस्ताव आचार संहिता लागू होने के डर से बिना किसी चर्चा के ही मंजूर कर दिए गए हैं. मुंबई में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है. बीएमसी ने कई पार्किंग पॉलिसी बनाई और उसमें दरें भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा. पार्किंग की बड़ी दरों का नुकसान कहीं आने वाले चुनाव में न हो, इसलिए सुधार समिति में मंजूरी मिलने के बाद भी साधारण सभा में काफी समय तक इसे लटकाए रखा. इसी तरह बैनर पोस्टर से संबंधित होर्डिंग पॉलिसी को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. होर्डिंग पॉलिसी में बीएमसी ने राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर लगाने से संबंधित कई कठोर नियम शामिल किए हैं. यदि पॉलिसी लागू हो जाती है, चुनाव के दौरान बैनर पोस्टर लगाने पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है. इसी डर के चलते इस पॉलिसी को भी टाल दिया गया. इसके अलावा मोबाइल टावर पॉलिसी भी सारी मंजूरी मिलने के बाद इसी डर के चलते इस पॉलिसी को भी टाल दिया गया. S9 न्यूज़ ब्यूरो. वोटिंग कार्ड न होने वाले नागरिकों के लिए 9 मार्च तक उपलब्ध है मतदाता बनने का सुनहरा मौका. 2014 लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगे हैं, परंतु इस चक्कर में मतदाताओं का विशेष ध्यान भी रखा गया है. लोकसभा चुनाव घोषित करते समय ही चुनाव आयोग ने उन भारतीयों का पूरा ख्याल रखा है जिन लोगों ने अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं कराया. उनके लिए आयोग ने 9 मार्च को विशेष मुहिम चलाने की घोषणा की है, जिसके तहत लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं. सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए राज्य भर में 89,000 बूथ बनाए जाएंगे. पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कुल 50.72% मतदान हुआ था, जबकि पूरे देश में औसतन 60% के आसपास मतदान हुआ था. चुनाव आयोग ने इस साल लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम न होने के कारण मतदान देने से वंचित न रहे, इसलिए उचित कदम चुनाव आयोग ने उठाया है. चुनाव आयोग की अपेक्षा है कि मतदान के दिन सभी मतदाता मतदान करें और मतदान करने के लिए उनकी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है. S9 न्यूज़ ब्यूरो. आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर. महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रैली. विभिन्न भागों से कार्यकर्ताओं की राहुल गांधी को मिलने की होड़. चुनावों के चलते महाविद्यालय के विद्यार्थियों की परीक्षा टाइम टेबल में किए गए बदलावों से विद्यार्थी परेशान. आचार संहिता कल से लागू, परंतु पार्टियों की बैनरबाजी अभी तक चालू. S9 समाचार में आज बस इतना ही. तब तक के लिए नमस्ते.
महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं.